आप सभी से देखो भाई, जो पहले वाला भगवान है वही भगवान आज है तो बदल गया है? कोई और मॉडल लॉन्च हो गया क्या? वही भगवान है कि नहीं है? अरे वही भगवान है तो हाथ उठाकर बताओ वही है कि नहीं है? हाथ उठाकर तो बताओ वही है भगवान का बदल गया है? वही है। गंगा मैया वही है कि बदल गई है? यमुना मैया वही है कि बदल गई है? तो भागवत वही है कि बदल गई है? कहने वाले का तरीका बदल गया है। भागवत वही है। वही भागवत जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, सनकादि ने नारद जी को सुनाई, जिस भागवत से भक्ति का दुख दूर हुआ, वही भागवत की कथा आज प्रमोद जी और उनके सभी भाइयों के सहयोग से, उनके माता और पिता के आशीर्वाद से वही श्रीमद् भागवत की कथा आपके गांव में प्रारंभ हो गई है। ऐसी पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें राजा परीक्षित की तरह से प्राप्त हुआ है। कैसे? बोले भैया, परीक्षित ने कथा कहां सुनी? गंगा के किनारे नैमिषारण्य में कथा हुई, वो भी मैया गंगा के किनारे। और अभी जो कथा ये हो रही है, ये कहाँ हुई? हरिद्वार में गंगा के किनारे। और आप कहाँ सुन रहे हो इस कथा को? अरे भाई बोलो, गंगा के किनारे। इस सौभाग्य आप भी गंगा के किनारे इस कथा को सुन रहे हैं। देखो, गंगा जी दरस परस और मज्जन पाना, गंगा जी तीन को पवित्र करती है। दर्शन करने वाले को, दर्श परस स्पर्श करने वाले को, और मज्जन आचमन करने वाले को, तीन को। और भागवत मज्जन करोगे, दर्शन करोगे तो गंगा पर जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत भी तीन को ही पवित्र करती है। अरे वो भागवती गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो भगवान के चरणों से निकली है, ये भगवान के मुख से निकली है। दोनों गंगा है। ये श्रोता को पवित्र करती है, कथा सुनने वालों को पवित्र करती है, कहने वाले को पवित्र करती है, और जो कराता है उसको पवित्र करती है। सुनने वालों को मुक्ति देती है, कहने वाले को मुक्ति देती है, और जो कथा में सहयोग करते हैं, जो आयोजन कराते हैं, उनको भी मुक्ति देती है। तो विलक्षण संयोग है भगवान की। ना जाने कौन सी कृपा है कि भगवती गंगा के तट पर बैठकर इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का, इस सत्संग सरता में स्नान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो निवेदन है कि ऐसे शुभ अवसर को अपने हाथों से ना जाने दें। और भाई हम तो व्यासपीठ से यही कहेंगे कि देखो, अगर आयोजक परिवार से किसी के प्रति मन में कुछ हो भी, तो कल का दिन गया, आज का गया, 5 ही तो बचे हैं। भूल जाओ, सभी लोग एकत्रित होकर के कथा में आइएगा, आनंद ले लीजिए। ऐसे आयोजन बार बार नहीं हुआ करते। जितना जानते हैं उतना आप तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार
भक्ति का दूर हुआ है। तो नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि ऋषियों एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत की कथा से भक्त तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं? जो मिटा दे व्यथा उसी का नाम है कथा। तो भक्ति की व्यथा मिटी कि नहीं मिटी? सीधी सी बात। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो भक्ति की व्यथा मिट गई। अब ये बताओ किसी पापी व्यक्ति को भागवत श्रवण करने से मुक्ति मिल सकती है क्या? बोले पापी व्यक्ति की बात खत्म करो, महापापी जिसने सारे जीवन पाप किया हो, पाप करते करते पाप करते करते अंत में मर गया हो और मरकर भी प्रेत योनि में चला गया हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से अगर ये भागवत कराई जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। बोले कोई प्रमाण है क्या? बोले प्रमाण है। देखो हमें भागवत का सिद्धांत समझना चाहिए। ये व्यथा मिटी। अब पापी व्यक्ति कौन है उसको मुक्ति मिलेगी भागवत मरने के बाद। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐसे ऐसे बात हो गई है साहब, होली का त्योहार नहीं उठे, हम भागवत कैसे करा लें? देखो भाई मृत्यु के बाद भागवत का होना शुभ माना गया है। अपने पूर्वजों के निमित्त करानी चाहिए। आज सनत कुमारों ने कहा है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं और ब्राह्मण विद्वान भी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, धनवान, पैसा बहुत है, गुणवान है। लेकिन भाई एक कमी है, धनवान होने पर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा लेकर के बेटा पैर सीधे करो, ए लड़के पैर सीधे करो। 7 बार भागवत में रह करके ये नहीं सीख पाए भागवत की तरफ पैर करते हैं। पुलिस श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान है, धनवान है और गुणवान भी है, भिक्षा जी भी है। देखो उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये तो कहता सुनी होगी तुमने, ना सुनी? धुंधली है। अब धुंधली बड़ी क्रूर स्वभाव वाली है, झगड़ा करती है, पति की बात नहीं मानती है। कुछ स्त्रियां होती भी ऐसी हैं, पड़ोसिन की बात मान ले, पति की कभी माने ही नहीं। एक पंडित जी थे, उनकी भी पत्नी ऐसी थी, बड़ा क्रूर स्वभाव वाली थी। वो बात बात में झगड़ा करती थी। पंडित जी कहते थे कि भगवान आज पूरी बनाओ, तो पंडितानी कहती थी हम पूरी नहीं बनाएंगे, आज हम भूखे ही रहेंगे। तो पंडित जी ने कहा बोले उल्टा बोलो। अगले दिन पंडित जी ने कहा कि आज सब भूखे रहेंगे, नहीं आज पूरी बनेगी। ऐसा स्वभाव। एक दिन पंडित जी ने कहा कि भाई नाते रिश्तेदार आ गए घर पे, पंडिताइन कुछ बनाओ। बोले हमसे नहीं बनता है, अपना हलवाई कर कौन खिलाएगा इनको? अरे साहब उसने कहा भाई पंडितानी का कैसे उद्धार हो जाए, एकादशी पड़ी। बोले पंडितानी को लेके चलो, गंगा जी के लिए चलते हैं। पंडित जी ने कहा कि भाई पंडितानी देखो कितनी भीड़ है। बोले ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जी नहा रहे हैं, गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, आज एकादशी है। तो पंडित जी ने सोच लिया अगर मैं ये कहूंगा कि चलो गंगा जी नहा लें तो ये जाएगी। उन्होंने कहा पूरा गांव चला जाए गंगा जी नहाने, सब चले जाए। पंडित जी बोले हम गंगा जी नहाने नहीं जाएंगे। पंडिताइन उठी बोली कि हम गंगा जी नहाने जाएंगे, हम गंगा जी नहाने जाएंगे। बोले पंडित जी काम बन गया, यही तो हम चाहते थे। बोले हम गंगा जी नहाने जाएंगे। बोले चलो भैया बन गया काम।
अब पंडित जी और पंडितानी दोनों गंगा जी नहाने आ गए। हुआ ऐसा, पंडित जी ने कहा पंडितान नहाने के लिए जैसे ही जल में घुसी तो पंडित जी बोले, अरे भगवान पानी ज्यादा तेज चल रहा है, अंदर मत चली रही हो, अंदर मत चली रही हो, अंदर मत चली रही हो। बोले मैं अंदर ही नहाऊंगी, मैं अंदर ही नहाऊंगी। अंदर जाते 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 बीच धार में पहुंच गई, पंडितानी डूब गई, बह गई धार। अब झंझट खड़ा हो गया। अगर उससे ये कहा जाता कि अंदर मत जाना, तो वो अंदर नहीं जाता। पंडितानी बह गई तो पंडित जी ने क्या किया, बोले भैया चलो पंडितानी को ढूंढ ले। गांव के लोग ये कहेंगे, जन क्या क्या नहीं कहेंगे, बोले पंडितानी कहाँ गई। अब पंडित जी जैसे गंगा मैया इधर से इधर को बहती हैं, तो पंडित जी अपनी पंडितान को इधर से उधर को ढूंढ रहे थे। कुछ नाप वाले लोग थे, बोले भाई पंडित जी क्या बात है। बोले भैया बात ये है पंडितानी जल में डूब गई। बोले पंडित जी जल में डूब गई है, तो बोले कहाँ डूबी है। बोले लहरा घाट में डूबी है। बोले कचला की तरफ देखो, कचला की तरफ मिलेगी। बोले भैया वो कचला की तरफ नहीं मिलेगी। क्यों। बोले जल इधर से इधर को बह रहा है तो कचला की तरफ मिलेगी। बोले कचला की तरफ नहीं मिलेगी। बोले क्यों। बोले ये सारे जीवन जब उल्टी चली है तो आज सीधी कैसे बह गई होगी, इधर कोई। ऐसी है आत्मदेव की पत्नी धुंधली। आत्मदेव की बहुत अवस्था हो चुकी है, बहुत अवस्था हो गई है। एक दुख है, एक दुख क्या है, एक दुख है उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसलिए बड़े चिंतातुर रहते हैं। संतान पाने के लिए उन्होंने बड़े दान पुण्य किए, कथा भागवत कराई, बड़े बड़े बहुत बहुत दान दिए, फिर भी कोई संतान नहीं हुई है। देखो एक चीज है, किसी किसी व्यक्ति के यहाँ खाने वाले बहुत हैं, किसी किसी के यहाँ खाने वाले बहुत हैं मगर खाना नहीं है। किसी किसी व्यक्ति के यहाँ खाना बहुत है, बहुत गेहूं की बोरी लगी है मगर कोई खाने वाला नहीं है। इस दुनिया में दो वर्ग चिंतित हैं। बोले गरीब, गरीब चिंतित इसलिए कि भूख लगे तो क्या करें भैया, क्या खाएं। और अमीर पैसे वाला सोचता है क्या करें तब हमको भूख लगे, हमारा पेट खराब है, उसके लिए खाना नहीं है, वो खाना खाते खाते परेशान है। आत्मदेव धनवान है, पैसा है, फिर भी दुखी है। देखो भाई धन से सुख नहीं मिल सकता। दुखी होकर बेचारे वन में चल जाइए, बोले अब तो हम आत्महत्या करेंगे। एक सरोवर के किनारे बैठ गए, वह रोते हुए आत्मदेव को देखा। एक संत ने पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो। उसने कहा महाराज देवता मेरे द्वारा सामग्री ग्रहण नहीं करते, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि सब कुछ सूना दिखाई देता है, इसलिए मैं आत्महत्या करने आया हूँ। देखो बड़े खेत की बात है। ब्राह्मण का नाम क्या है, आत्मदेव। योग्यता क्या है, सर्ववेद विशारदा, चारों वेदों का विशेषज्ञ है। बोले करना क्या चाहता है, आत्महत्या। भाई आत्महत्या क्यों करना चाहता है, बोले संतान नहीं, बेटा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आत्महत्या कर लें क्या, नहीं। संतान नहीं है तो नहीं। सीताराम 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 कही, अरि जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। सीताराम 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 कही, जाई विधि राखे राम, ताई विधि
बीती रही। सीताराम 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 कहिए ताही बीत राखेरा ताही बीत रही। जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर सो हाथ तीना नाथ की, महलों में लाके वो चाहे झोपड़ी में माथ दे, महलों में लाके झोपड़ी में वास। नाम रस त्याग प्यारे नाम रस पगिए, जाई बीती राखेरा जाई बीती। सीताराम 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 कहिए जाही बीत राखेरा ताही बीत रही। ताई बीती राखेरा ताई बीती रही। बोले श्री राम हरि लाल की जय जय श्री राधे श्याम। देखो भैया, संतान न होने के कारण इस दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, कितनी बहन बेटियों को अपमानित किया जाता है, यहाँ तक लोग घर से निकाल देते हैं। कोई बांझ कहता है, और संतानहीन बहुओं को सासें तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो जो कह दें सो ठीक है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण देवता ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते, न दूसरा विवाह करने की सोची। संत से आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गाय को पालता हूँ, बांझ रह जाती है, पेड़ लगाता हूँ, फूल नहीं आते, फल लाता हूँ तो सड़ जाता है। बोले मैं ऐसे जीवन को रखकर क्या करूं, मरना ही ठीक है। आज आत्मदेव के ललाट की रेखा को देखकर और संत ने कहा कि रे ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती। ये सुनकर आत्मदेव ने अपना सिर पत्थर से फाड़ दिया। बोले महाराज मुझे संतान चाहिए। बोले देख भैया, संतान से सुख नहीं मिलेगा। राजा